बड़वानी जिले से आज शिक्षा जगत को हिला देने वाली बड़ी खबर आई है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य और 3 शिक्षकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसी नेता, किसी संगठन की अगुवाई नहीं, बल्कि बच्चे खुद सड़क पर उतरे। 35 किलोमीटर दूर कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल मार्च शुरू कर दिया। वो नारेबाजी करते रहे, सड़क पर बैठे और प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा, अभी आदेश चाहिए, अभी न्याय चाहिए। आखिरकार छात्रों की जिद के आगे सिस्टम झुक गया और देर शाम प्राचार्य को हटा दिया गया। ये तस्वीरें हैं बड़वानी जिले के मेनी माता गांव की, जहां स्कूली बच्चों ने अपने ही शिक्षकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गांव से सैकड़ों छात्र छात्राएं कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल निकल पड़े, नारे लगाते हुए 33 किलोमीटर का सफर तय करने की ठान ली। छात्र आगे थे और पीछे दौड़ लगा रहे थे उनके शिक्षक। मनाने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन बच्चे अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक प्राचार्य और 3 शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, तब तक कलेक्टर से मुलाकात जरूरी है। मामला इतना गरमाया कि सूचना मिलते ही बीओ आरएस जाधव और तहसीलदार हितेंद्र भावसार मौके पर पहुंचे। मेनी माता से निकलकर बच्चे 7 किलोमीटर तक पैदल चल चुके थे। बरुखोदरा गांव में रास्ता रोका गया, बच्चे सड़क पर बैठ गए और फिर शुरू हुआ धरना, नारेबाजी और आरोपों की बौछार। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है। 8 महीने पहले भी छात्रों ने इसी प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब धरना दिया, स्कूल का गेट तक बंद कर दिया था, लेकिन तब सिर्फ आश्वासन मिला और कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा बच्चों का सब्र जवाब दे गया और एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। तहसीलदार खुद बच्चों के बीच जमीन पर बैठ गए, समस्या सुनी, समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने कहा, अब आश्वासन नहीं, हमें तत्काल आदेश चाहिए। स्थिति बिगड़ती देख अधिकारी भी बच्चों के पीछे पीछे पैदल चलने लगे। देर शाम तक सिलावत के करीब बरुखोदरा फाटे पर यह गतिरोध बना रहा। आखिरकार बच्चों की जिद रंग लाई। विरोध बढ़ता देख देर शाम आदेश जारी किए गए। प्रभारी प्राचार्य साधना पाटीदार को दायित्व से मुक्त कर दिया गया और उच्च माध्यमिक शिक्षक राजाराम भालसे को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया। जैसे ही आदेश की कॉपी बच्चों तक पहुंची, गुस्सा थमा और विद्यार्थी वापस लौट गए। यानी छात्रों की ताकत के आगे पूरा सिस्टम झुक गया। सवाल यह है कि जब शिकायतें महीनों से लंबित थीं, तो कार्रवाई तभी क्यों नहीं की गई? क्या बच्चों को सड़क पर उतरना जरूरी था? क्या शिक्षा व्यवस्था में मनमानी इतनी गहरी है कि न्याय के लिए बच्चों को ही लड़ाई लड़नी पड़े? क्या सिस्टम सिर्फ विरोध के दबाव में ही काम करता है? क्या बच्चों की पढ़ाई अब शिक्षकों की राजनीति में फंस गई है? शिक्षा मंदिर में ही क्यों गूंजने लगे नारे? JTV न्यूज के लिए सिलावत से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम गौरव राठौड़ है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा सब्जेक्ट बायो है। हम पाटीदार मैम के पास रिसिप्ट मांगने गए थे। उस समय पे वहाँ पर धर्मेंद्र वानखेड़े जी और आदित्य पवार जी, ये दोनों सर थे। हम मैम के पास रिसिप्ट लेने गए थे और वो सर हमको बोलते, क्या शिकायत करोगे तुम, हमारे पास पट्टे होने ये है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब हमको डराते धमकाते, जो वो बोल रहे थे हम। कौन सी स्कूल का है? शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय मेनी माता। इस बारे में प्रिंसिपल से बात हुई थी? प्रिंसिपल भी वही बोल रहे थे। प्रिंसिपल भी बोलती कि कुछ नहीं कर सकते तुम, हमारा ये वो। फिर हम वहाँ से निकल गए। इसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ है ना रिकॉर्डिंग। कुछ आप शब्दों का भी उपयोग हुआ था क्या? हाँ, वो धर्मेंद्र वानखेड़े जी बोले कि इनकी पूरी सुविधा जो भी अभी आएगी सब अपन बंद कर देंगे, बोले थे मैम को। अभी कितने किलोमीटर पैदल चले? हम 18। 8? हाँ 8 किलोमीटर पैदल आके नहीं यहाँ बैठे अभी फाटे पे? हाँ धरने पे? हाँ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, ये एक पाटीदार प्रिंसिपल मैम नीचे हमको, धर्मेंद्र वानखेड़े जी नीचे और ये आदित्य पवार सर नीचे और एक विकास सर है अतिथि का, वो भी नीचे हम। सर आपका? मेरा नाम RS जाधव। सर बच्चे पद पे है सर? मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी बड़वानी। सर बच्चे पैदल निकले हैं? हाँ, बच्चे मेरी माता से इनकी कुछ समस्याएं थी तो उसको लेकर के यहाँ तक आ गए थे। बाकी उनको शिक्षकों संबंधी समस्याएं थी और विद्यालय संबंधी समस्या भी थी। उनकी समस्याओं को जो है अतिशीघ्र उनका निराकरण किया जाएगा। कुछ जो उनकी मैडम जो थी साधना पाटीदार, उसको तत्कालिक व्यवस्था के रूप में, अन्य शिक्षकों, प्रभारी प्राचार्य का जो है अभी प्रभार दिया गया है और शेष समस्याओं का निराकरण कल 11 तारीख को
आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय के समक्ष बुलवाया जाकर शिक्षकों को और यहाँ की पूर्व प्रभारी प्राचार्य को समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बच्चों के द्वारा आरोप लगाया गया कि शिक्षक गुटखा पाउच मंगवाते और सिगरेट मंगवाते, फिर इसके लिए क्या? वो वस्तु स्थिति वहीं पर ही जाकर के देखी जाएगी, उसके पश्चात उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो 38 शिक्षक के 38 शिक्षक को हटाने के जो है आदेश दे दिए जाएंगे। सर अपशब्दों का भी उपयोग किया है बच्चों से? अपशब्दों का बच्चों ने बयान दिया है। शिक्षकों से संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाकर उनके विरुद्ध भी जो है उचित कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सर पिछले 8 माह 9 माह पहले भी बच्चे धरने पे बैठे थे, स्कूल में ताला लगा दिया था। संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो सर आप बीओ के पद पे हो सर? मैं बीओ का पद मेरे को जो है 3-4 माह पूर्व मिला है। तो सर पद आपको मिला, उससे पहले आप फाइलें चेक नहीं करते सर कि पहले क्या हुआ? इस संबंध में मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो सर जानकारी वर्तमान जो मेरे पास समस्या आई है उसका निराकरण करने का मेरे स्तर पे भरपूर प्रयास करूँगा। तो सर ये बच्चों को जो 50-50 बालिकाओं को एक पिकअप में भरा है सर, जी है ना, भेड़ बकरी की तरह, इसको लेके आप क्या कहोगे सर? तो उनको भेजने का कोई ना कोई साधन तो होना चाहिए। तो सर साधन तो बहुत सारा की जिम्मेदारी है सर पहुंचाना। बच्चों को सुरक्षा में मैडम जा रही है उनके साथ में। सर मैडम से मतलब नहीं है सर, बच्चों के लिए कुछ तो सर बच्चों के साथ में मैडम जा रही है, विद्यालय की शिक्षक जा रही है साथ में। सर ये भूखे प्यासे निकले हैं, इनके लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं है सर? पानी की यहाँ व्यवस्था की थी, पानी पिया उन्होंने और उन्होंने जो है नाश्ता भी किया हुआ बच्चों ने। सर वो शासन की तरफ से नहीं, ग्रामीणों की तरफ से। सर आपकी तरफ से क्या सर नाश्ता उनको किसी भी तरफ से मिला है, पर उनको नाश्ता प्रदाय कर दिया गया। जिम्मेदारी सर इनकी समस्या का निराकरण क्या होगा? अतिशीघ्र किया जाएगा समस्या का निराकरण। सारी समस्याओं को कल सहायक आयुक्त महोदय को अवगत करा दिया जाएगा और वहीं से समस्याओं का निराकरण जो मेरे स्तर का समस्या का निराकरण था वो मेरे द्वारा अभी तत्कालिक व्यवस्था के रूप में कर दिया गया है। मैडम को हटा दीजिए। जी ठीक सर। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।